You all to our Bible study. मैं पास्टर जीतू लिमा आप सबों को यीशु मसीह के पवित्र नाम से बहुत बहुत नमस्कार और सलाम करता हूँ। प्रभु आप सबों को इस बाइबल अध्ययन में बहुत आयत की आशीष दे। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। आज थोड़ी सी लेट हो गई, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, परंतु कुछ तकनीकी कारण से लेट हो गई है। आइए हम दुआ करें और दुआ के साथ हम परमेश्वर के वचन में चलें। जलाली परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ प्रभु जी तेरे पास आते हैं, तो हमसे बातें करना और आशीषों को देना। तेरी महिमा हमारी जिंदगी में होने दीजिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, हालेलुया। अगर यहोवा नगर को ना बचाए तो बचाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होता है। भजन संहिता 127 का 1 पढ़ें। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। नगर की रक्षा इंसान नहीं कर सकता है, नगर की पहरुए नहीं कर सकते हैं, नगर का राजा नहीं कर सकता है। नगर का रक्षा यहोवा परमेश्वर करते हैं। तो फिर क्यों आज हमारे नगरों में खतरा है? इसका मतलब है हमारे नगरों को परमेश्वर ने रक्षा करना बंद कर दिया है। अजीजों, मैं आपसे बातें करना चाहता हूं, नगर की रक्षा कैसे हो सकती है? इस कोविड-19 के समय में सारे नगर में दहशत है, लॉकडाउन है, लोग परेशान हैं, कई लोगों की जान गंवा चुके हैं, कई लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग अस्पताल में हैं, मौत से लड़ रहे हैं, कई लोगों को संक्रमण हो चुका है, कई लोग क्वारंटाइन में हैं, कई लोगों को बहुत ही ज्यादा घुटन हो रहा है, क्योंकि कई लोग अपने अपने कार्यस्थल में, दूर देशों में, अलग अलग जगह पर फंसे हुए हैं, खाना नहीं पा रहे हैं, उनकी कोई सुध ही लेने वाला नहीं है। कईयों की रोजगार बंद हो गई, जो हर दिन मजदूरी करके जीने वाले हैं, उन्हें अनाज नहीं मिल रहा है। जो गरीब श्रेणी के लोग हैं तड़प रहे हैं। इस तरह से लोगों की हाल बेहाल हो गई है। ऐसे में लोगों को क्यों परमेश्वर ऐसा विपत्ति में रख छोड़ा? क्यों नगर की रक्षा नहीं हो रहा है? क्यों नगर की रक्षा परमेश्वर नहीं कर रहे हैं? क्या वजह हो सकती है? नगर की रक्षा अगर यहोवा परमेश्वर ना करे तो पहरुओं का रखवालों का जो रखवाले हैं उनका जागना व्यर्थ होगा। तो नगर की रक्षा परमेश्वर करते हैं। नगर की रक्षा परमेश्वर करने के लिए कुछ शर्तें हैं। परमेश्वर कई जगह पर कहा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अगर हम देखें, भजन संहिता में लिखा गया है, भजन उसका 100, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 121 में, ना दिन को सूरज से ना रात को चांद से तुम्हारी हानि होगी। यहोवा तुझे सारे विपत्ति से बचाएगा, क्योंकि आज से लेकर सदा तक यहोवा तेरे भीतर आने बाहर जाने में तेरी रखवाली करता रहेगा। क्योंकि भजन 121 का उसका 4 में लिखा है, 3 में लिखा है, पढ़े। वह तेरे पांवों को टलने ना देगा, वो तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा, कभी ना ऊंघेगा। सुन इजराइल का रक्षक, इजराइल का रक्षक ना ऊंघेगा और ना सोएगा, ना ऊंघेगा ना सोएगा। हमारा परमेश्वर
जो रक्षा करने की बात आता है, जब रक्षा करने की काम आता है, तो परमेश्वर ऊंघते भी नहीं है, सोते भी नहीं है। वह हर तरह की विपत्ति से दिन से सूरज से बचाएंगे। यानी सूरज से किसको बचना है? सूरज से कई भयानक भयानक किरणें आती है, जिससे बचना हमारा बस की बात नहीं है, परंतु परमेश्वर हमें बचाते हैं। जिससे कैंसर होता है, सनस्ट्रोक होता है, यहोवा ना बचाए तो आपका सर्वत, आपका मेडिसिन आपको नहीं बचा सकता। सूरज से परमेश्वर बचाते हैं। और यहां लिखा है, रात को चांद से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगी। 5 में लिखा है, सारे बुराई से, सारे विपत्ति से तुम्हें वो रक्षा करेगा। आज से लेकर सदा तक यहोवा तेरे बाहर जाने, भीतर आने, बाहर जाने का समय हम रास्ते में एक्सीडेंट में नहीं पड़ेंगे, आने का समय एक्सीडेंट नहीं होगा, हमारी रक्षा होगा। यहोवा परमेश्वर हमारा रक्षा करने के लिए वादा किया है, परंतु क्यों फिर हमें रक्षा नहीं करता? क्यों फिर हमारे साथ इस तरह की विपत्ति होता है? फटाफट, अरे मोबाइल लाइट लगाओ। चली गई है, इसलिए जरा सा दिक्कत है, परंतु मैं आशा करता हूं मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु के लोगों, इस घड़ी हम परमेश्वर की वचन से देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन हमें कहता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। परमेश्वर हमें हर तरह की विपत्ति से बचाने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर किस तरह से बचाते हैं उसके बारे में बातें कर रहा था। हाँ, परमेश्वर का बचाव को पढ़ने के लिए आइए हम चलेंगे व्यवस्था विवरण। व्यवस्था विवरण, मेरी आवाज आप तक आ रही होगी, ये मुझे उम्मीद है। उसका 23 अध्याय और उसका पढ़ेंगे हम 13 और 14। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा व्यवस्था विवरण, उसका 23 अध्याय का उसका 13 और 14। लिखा है, और तेरे पास के हथियारों में एक खंती भी रहे, और जब तू दिशा फिरने को बैठे तब उसे खोद कर अपने मल को ढांप देना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरे छावनी के मध्य घूमता रहेगा। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। परमेश्वर यहोवा बचाने के लिए हमारे छावनी में घूमता रहेगा। प्रभु के नाम की धन्यवाद हो। परमेश्वर के लोगों, थोड़ी देर के लिए करंट चली गई थी, फिर आ गई, कोई बात नहीं। ये तो भारत है, तो अमेरिका थोड़े है, तो ये सब चीज तो हमें अनुभव होगा, घबराने की कोई बात नहीं है। तो यहां पे हिंदी में लिखा है, मैं बड़े शॉर्टकट में कहना चाहूंगा, और हमारा शॉर्टकट तो आपको मालूम है। 23 अध्याय का 13-14 में लिखा है, तेरे पास के हथियारों में एक खंती भी रहे, और जब तू दिशा फिरने को बैठे तब उससे खोद कर अपने मल को ढांप देना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बचाने तेरे छावनी में घूमता रहेगा। हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे छावनी में घूमना चाहता है, परंतु उसके लिए एक
काम को हमें करना पड़ेगा। क्या काम हमें करना होगा? सुनिए गौर से। इस बात को कहने से पहले मैं आपको पूरी बात का बयान ना करूं तो आपको समझ में नहीं आएगी। इस्राएल के दिनों में परमेश्वर का जो पवित्रताई का आदेश था वो बाहरी पवित्रताई था। नया नियम का जो पवित्रताई का परमेश्वर का आग्रह है वह हमारी अंदरूनी पवित्रताई है। पुराने नियम में लोग बाहर में पवित्र होते थे, जैसे कि निर्गमन 19 अध्याय का 11 से 22-23 तक पढ़ोगे तो वहां परमेश्वर ने कहा तुम पहाड़ को पवित्र करो, अपने वस्त्र को धो डालो, अपने अपने को स्त्रियों से अलग रखो। इस तरह से बाहरी पवित्रताई का बात परमेश्वर किया। पुराने नियम में लोग पवित्र होते थे परंतु भीतर पवित्र नहीं होता था, उनका मन पवित्र नहीं होता था, हृदय पवित्र नहीं होता था, क्योंकि भेड़ और बकरों का लहू से इंसान का मन शुद्ध नहीं हो सकता। पुराने नियम की पवित्रताई में परमेश्वर उनसे कहा था कि वे अपने अपने छावनी को पवित्र करें, वे अपने अपने छावनी को पवित्र करें। तो उनका छावनी में पवित्रताई बाहरी पवित्रताई था। क्या है बाहरी पवित्रताई? कैसा है? परमेश्वर कहते छावनी के बाहर तेरे दिशा फिरने का एक स्थान हुआ करे। इसका मतलब है टॉयलेट, शौचालय, और वहीं दिशा फिरने को जाया करना। इसका मतलब शौच करने को जाया करना। और तेरे पास के हथियारों में खंती भी रखना, जब तू दिशा फिरने को बैठे तब उसे खोद कर अपने मल को ढांप देना। आजकल तो हमारे घरों में अंग्रेजी टॉयलेट है, भारतीय टॉयलेट है, सब है, पर इजरायलियों के साथ ऐसा नहीं था। इजरायली लोग बहुत ज्यादा लोग थे, 6 लाख तो 20 साल के उम्र का जवान थे, उसके ऊपर वाले और भी होंगे, और स्त्रियां भी होंगी, और बच्चे तो अनगिनत। उस समय में कोई फैमिली प्लानिंग थोड़े होता था, बहुत ही बड़ा झुंड थे, इतने सारे लोग। मैं तो आकलन लगाता हूं 50 लाख से ऊपर होगा, लगभग 1 करोड़ भी हो सकता है। एग्जैक्ट आकलन नहीं बता सकते, परंतु चलो हम मसीह लोग बड़े दयावंत है ना, 50 लाख कर देते। 50 लाख लोग अगर सुबह सुबह टॉयलेट करने जाए, शौच करने को जाए, जहां वहां माल छोड़ के आ जावे, तो कैसा होगा वो गांव? समझ में आ रही बात है? कई बार हम मीटिंग्स के लिए जाते हैं, कोई गांव के क्षेत्र में सड़कों में ही माल डिपॉजिट रहता है, पांव रखना खतरा होता है, इतना बदबू होता है, इतना भयानक होता है कि वहां कैसे हम चल के जाएं। इजरायली लोग भी, लाखों लोग अगर जहां तहां जाकर के अपने मल को छोड़ के आ जाते तो फिर वो नगर रहने लायक नहीं रहता। इसका मतलब है परमेश्वर ने कहा कि तुम जब बाहर जाओगे तो अपने मल को खंडती में खोदना और पहले उसको गाड़ देना और आना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। अब इस्राएल क्या करते थे, हर एक व्यक्ति के लिए अपना अपना पर्सनल खंडती होता था। घर में अगर 5 लोग एक साथ जाएं तो 5 का अपना अपना होना चाहिए। खंडती क्या है? खोदने वाला एक छोटा सा हथियार। अब वे लोग लोटा में पानी लेके जाते थे कि नहीं मुझे नहीं पता, परंतु खंडती जरूर लेकर के जाते थे। अब ये खंडती नहीं लेके जाएंगे तो खतरा है, क्योंकि यहोवा का आदेश है। अब यहोवा परमेश्वर जैसा उनसे कहा वे खंडती लेकर के जा रहे हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं, सुबह सुबह खंडती लेकर गए, पहले तो खोदे, फिर उस गड्ढे में अपना मल डिपॉजिट कर दिए और मिट्टी से उसको ढांप दिए। क्यों? यहोवा का आदेश, तुम्हारा छावनी पवित्र होना चाहिए, तुम्हारा छावनी शुद्ध होना चाहिए।
पुराने नियम में परमेश्वर को नगर के बाहर में मल देखने से भी परमेश्वर को एलर्जी था, परमेश्वर नगर में नहीं आते थे। इसका मतलब है अजीजों, नगर को शुद्ध रखा जाना परमेश्वर का आदेश था। हमारे भारत में तो अभी अभी आया स्वच्छ भारत अभियान, ये तो बाइबल का कॉन्सेप्ट है जी। स्वच्छ नगर अभियान ये तो परमेश्वर ने कहा था, यहां वहां गंदा नहीं करना, नगर को शुद्ध रखना, नगर को पवित्र रखना। और वे नगर को शुद्ध रखने के लिए खंडती का इस्तेमाल करते थे। इससे क्या फायदा होता था? उनका नगर में कहीं भी मैला नहीं दिखता था। इससे परमेश्वर उनके नगर में आते थे 2 काम के लिए। नंबर 1, उनकी रक्षा करने, इसका मतलब शत्रु है। नंबर 2, उनको उनके पास शत्रुओं को सौंप देने, इसका मतलब शत्रु से बचना है और शत्रुओं के ऊपर हावी होना यानी जयवंत होना है। इसके लिए यहोवा ना आवे तो नगर का रक्षा नामुमकिन है। तो नगर की रक्षा कैसे होगी? एक छोटी सी हथियार से हो सकती है, और वह हथियार का नाम है खंती। बड़ा बड़ा भाला, तलवार, झीलम, तोप, तीर, धनुष से नगर की रक्षा नहीं होगा। नगर की रक्षा अगर करना है तो आपके पास भी वह खंती होना चाहिए। क्या है ये खंती? पुराने नियम में उसको लेकर के वे जाते थे, अपने शरीर से निकलने वाला मल को ढांप देते थे। नया नियम में हम क्या करें? ये खंती क्या है? ये मल क्या है? ये ढांपना कैसे? यही बात को बताकर समाप्त करूंगा। आइए पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार, उसका निकालिए 15 अध्याय, और वहां पे एग्जैक्टली यही बात कहा गया है। 15 अध्याय का 17, 18, 19 पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता वह पेट में पड़ता है, वो पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है। संडास से निकल जाता है। और जो मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। यहां 2 बातें हैं। परमेश्वर ने कहा जो इंसान खाते हैं, प्रभु जी ने कहा जो इंसान खाते हैं वो भीतर जाता और संडास से निकल जाता। ये जो संडास से निकल जाता है, ये पुराने नियम में ये अशुद्ध था, जिसको शास्त्री और फारसी पकड़ के बैठे थे। परंतु नया नियम में यीशु मसीह पवित्रता को अपडेट कर दिया था। जैसे मोबाइल में पुरानी वर्जन रहता है ना, उसको अपडेट करने से अच्छा चलता है, उसी तरह ओल्ड टेस्टामेंट में जो होलीनेस था, संडास से निकल जाता है, उस मल को ढांप देने की होलीनेस था। पर नया नियम में जो हृदय से निकलता है उसको हटाना है। पुराने नियम की होलीनेस बाहरी था, नया नियम की होलीनेस भीतरी है, अंदरूनी है। क्या क्या निकलता है हृदय से? नीचे पढ़िए। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन से ही निकलती है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती। आगे, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करती है। जो खाते हो वो तो निकल जाता है संडास से, वो तो खत्म हो जाता, वो से नया नियम में अशुद्धता नहीं होता। नया नियम की अशुद्धता क्या है?
जो हृदय से निकलती वो इंसान को अशुद्ध करती है। मेरे प्रभु के लोगों, पुराने नियम में वे अपने छावनी को अशुद्धता से बचाने के लिए एक खंती लेकर के जाते थे। शौच करने के समय पहले खोदते थे, फिर उसमें शौच करते थे, फिर मिट्टी से उसको ढांप देते थे, क्योंकि पुराने नियम में उसकी द्वारा, उस मल रहने के द्वारा वे अशुद्ध हो जाते थे। पर नया नियम में परमेश्वर उस सिस्टम को और ऊंचा कर दिया। कैसे ऊंचा कर दिया? मल से इंसान को अशुद्धता नहीं होगा, परंतु नया नियम में जो हृदय से निकलता है वह इंसान को अशुद्ध करता है। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। आइए हम सिस्टमेटिकली देखें। यह जो खंती है, पुराने नियम में इस्तेमाल किया गया छावनी को पवित्र करने। नया नियम में हमारे भीतर के बुरे विचार, लोभ, परस्त्रीगमन, व्यभिचार को हटाने के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए खंती। कौन सा खंती नया नियम में दिया गया है? जिसके द्वारा आप और मैं हमारे भीतर से निकलने वाला गंदगी को हम शुद्ध करें। नया नियम में जो खंती हमें दिया गया है, 3 चीजें। नंबर 1 यीशु का लहू, पहला यूहन्ना 1:7 और 9। नंबर 2 परमेश्वर का वचन, यूहन्ना 17:17 और 15:2-3। नंबर 3 होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, रोमी 15:16 और पहला पत्रस 1:1। ये 3 खंडती नया नियम में दिया गया है ताकि हमारा भीतर से हमें अशुद्ध करने वाले चीजों को हटा के परमानेंटली डिलीट कर दिया जाए। नया नियम में परमेश्वर हमको अशुद्ध करने वाले चीजों से हमको बचाने के लिए 3 खंडती दिया है। ये तीनों आपके पास होना चाहिए। ये तीनों के बगैर आप शुद्ध नहीं हो सकते। तो नया नियम का खंडती तो यीशु का वचन है। इसलिए मैं बोलता हूं रोज बाइबल पढ़ना या सुनना। पढ़ने के लिए अगर मुश्किल है तो सुना करो। बाइबल सोसाइटी ने ऑडियो बाइबल निकाला है। बाइबल ऐप में बहुत सारा ऐप है जिसके द्वारा बाइबल को सुन सकते हो। अगर आंख सलामत है तो पढ़ सकते हो। बाइबल को पढ़ना और सुनना ये खंती का काम करेगा। आपका भीतर होने वाला एक एक गंदगी को ढांप देगा, परमानेंटली ढांप देगा, डिलीट कर देगा। यानी नया नियम में हमें अशुद्ध करने वाला चीज हमारा बुरे विचार है। वहां पे 7 चीज कहा गया। क्या क्या? और एक बार पढ़े, मत्ती 15:17-18। क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता वह पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। कितना चीज हुआ? 7। ये 7 मन ही से निकलती है और जो इंसान को अशुद्ध करती है। पुराने नियम में मल जो शरीर से निकलता था वह उनको अशुद्ध करता था। तो मुझे बताइए, नया नियम में अगर मन से निकलने वाला चीज हमें अशुद्ध करता है तो पुराना नियम में मल उनको अशुद्ध करता था। मैं एक बात बताऊं, नया नियम में ये जो मन से निकलने वाले बुरे विचार है उसको आप मल की तरह देखना। शरीर की अभिलाषा, व्यभिचार, चोरी, ये सारे पापों को हम घृणा करेंगे तभी हम उससे बचेंगे। उसको हमें मल समझना है। मल जैसा घृणित है,
कोई भी अपना मल को देखना नहीं चाहता, कोई भी बाहर में पड़ा हुआ मल को देखना नहीं चाहता, क्योंकि वो बदबूदार है, वो इन्फेक्शियस है, वह डिजीज लाएगा, वह सहने योग्य नहीं है, वह हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। उसी तरह आपका बुरे विचार एक मल की तरह है, आपका शरीर में होने वाला लस्ट एक मल की तरह है, आपकी आंखों की अभिलाषा एक मल की तरह है, आपका जिस्म की अभिलाषा एक मल की तरह है। उसको आप मल समझो। जवानों मोबाइल में अश्लील हरकतें करते रहते हैं, क्यों मालूम है? वो समझते नहीं कि ये मल है, वो प्यार करते हैं। आप आंखों की अभिलाषा को क्या समझना मालूम है? मानो कि टॉयलेट में है, टॉयलेट में कोई देखना चाहता है, कोई उसमें आंख लगाए रखना चाहता है, कोई सेफ्टी टैंक में जाके ढक्कन खोल के देखता रहता है। तो हमारी आंखों की अभिलाषा, अश्लील तस्वीरें, पोर्नोग्राफी वगैरह वगैरह जो दुनिया में गंदी चीजें हैं, वो एक मल की तरह है जो हमें अशुद्ध करता है, जो हमारा मन से निकलता। पुराने नियम में संडास से निकलता था, अशुद्ध करता था। अगर संडास से निकलने वाला अशुद्ध करता था, तो मन से निकलने वाला भी अशुद्ध करता है, तो ये भी मल से कम नहीं है। अगर आपकी आंखों में अभिलाषा है, उसको मल समझो। जिस्म में पाप है, उसको मल समझो। घमंड को मल समझो, उसको घृणा करो। और एक खंडती को अपने पास रखना। आपके पास एक हथियार होना चाहिए। यह हथियार क्यों? आपका मन की ये गंदगी को हटाने के लिए आपके पास हथियार होना चाहिए। यह हथियार से आपका मन का गंदगी हटेगा। मैंने कहा 3 हथियार: परमेश्वर का वचन, यीशु का लहू, पवित्र आत्मा। हालेलुया। रोमी 15:16 पहला पत्रस 1:1 में लिखा है, परमेश्वर की आत्मा हमें शुद्ध करता है। रोज बाइबल पढ़ना। एक भयानक बात बताऊंगा, एक बहुत अच्छा बात बताऊंगा। परमेश्वर का वचन का खासियत यह है, आप वचन को पढ़ोगे, वो वचन में इतना ताकत है, वो वचन ही आपको वचन के अनुसार जीने के लिए ताकत प्रदान करेगा। The word of God has the power to help you to obey it. परमेश्वर का वचन में सामर्थ्य है। इसलिए प्रभु के लोग वचन को पढ़ने का हैबिट बनाए। पवित्रता यह संभव नहीं है, कठिन जरूर है। हालेलुया। रेगुलर हैबिट, पंक्चुअल हैबिट आपको आपकी जिंदगी को शुद्ध करने में मदद करेगा। रेगुलर हैबिट बनाओ बाइबल पढ़ने का, रेगुलर हैबिट बनाओ एनॉइंटिंग में भरे रहने का, रेगुलर हैबिट बनाओ यीशु के लहू से खुद को शुद्ध करने का। ये 3 बातें आपकी छावनी रूपी हृदय को, जिंदगी को, मन को, प्राण को, आत्मा को, शरीर को शुद्ध करेगा। वंस यू आर क्लेंस्ड, आपकी छावनी में परमेश्वर चला फिरा करेंगे, क्योंकि हमारी छावनी पवित्र होना चाहिए। हमारी छावनी अगर अशुद्ध है, तो यहोवा परमेश्वर हमारी छावनी में चला फिरा नहीं करेंगे। अगर चला फिरा नहीं करेंगे, तो हमारा बचाव भी नहीं होगा, रक्षा भी नहीं होगा। मैं आपको गारंटी के साथ कहना चाहूंगा, इस दहशत भय, कोविड-19 का भय के दिनों में अगर आप यहोवा की दृष्टि में पाक पवित्र जिंदगी जीने वाले हो, यहोवा आपकी रक्षा करेगा। आपकी हानि नहीं होगी, क्योंकि वो आपको बचाने के लिए आपकी छावनी में चला फिरा करता है। वो चला फिरा करता है। अगर वह बचाएगा तो कौन बिगाड़ेगा? वह हमारा पक्ष है तो कौन हमारा विपक्ष है? इसलिए प्रभु के लोगों, आपको रोग से बचाने के लिए, शैतान से बचाने के लिए, पाप से बचाने के लिए, महामारी से बचाने के लिए यहोवा परमेश्वर आपके छावनी में चला फिरा करे। ऐसा अगर आप चाहते हो, अपने अपने छावनी को पवित्र करो और देखोगे आप बच जाओगे। यू शैल बी प्रोटेक्टेड। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। मैं इन्हीं वचनों के साथ समाप्त करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, यहोवा परमेश्वर तो आपको बचाना चाहता है, परंतु कई बार वो नहीं बचा सकता है। कारण क्या है? हमारी छावनी में आता है। एक दुख की बात वहां पे लिखा गया है, अगर तुम्हारी छावनी में मल होगा, अशुद्ध वस्तु होगा, वो लौट के चला जाएगा। अगर यहोवा परमेश्वर हमको छोड़ के चला गया, तो हमें कौन बचाएगा?
कौन हमारी रक्षा करेगा? क्या मेडिसिन? क्या इम्यूनिटी बूस्टर? क्या लॉकडाउन? लॉकडाउन में रहते हुए भी लोगों को कोविड-19 का संक्रमण हो रहा है। ये लॉकडाउन कर लो, जितना भी तकनीकी तरीका अपना लो, अगर आपकी छावनी को आप शुद्ध नहीं करोगे, यहोवा अगर आपका घर से निकल गया, यहोवा अगर आपका शहर से निकल गया, परमेश्वर अगर आपके जिंदगी को बचाना नहीं चाहा, तो कोई उपाय हमें नहीं बचा सकता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपकी छावनी शुद्ध रहे, ताकि यहोवा परमेश्वर आपको बचाने के लिए खड़ा हो जाए। अगर यहोवा हमारे साथ है, कौन हमारा विपक्ष हो सकता है? इसलिए हमें समझ जाना चाहिए, हमें पश्चाताप करना चाहिए कि हे परमेश्वर, हमारे छावनी को शुद्ध कर दीजिए। प्रभु हमें आशीष दे। मैं और आगे नहीं बढ़ाऊंगा, आप इस वचनों को औरों को भी सुनाइए। पूरे वचन हमारे बचाव के लिए है। इसका ओडिया वर्जन भी है। आज थोड़ी देर पहले मैंने दूसरा एक फेसबुक पेज में कहा था, उसको जरूर सुनिएगा जितने ओडिया भाई बहन हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। हमारा बचाव हमारे मेडिसिन में नहीं है, हमारे पैसा में नहीं है, हमारे लॉकडाउन में नहीं है। हाँ जरूर लॉकडाउन में रहना चाहिए, मैं लॉकडाउन के खिलाफ में नहीं हूं। मैंने लॉकडाउन को सपोर्ट करके कई सारे वीडियोस छोड़ा है यूट्यूब में। आई एम नॉट अगेंस्ट द लॉकडाउन, इट्स गुड, परंतु दैट्स नॉट द ओनली सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमारा परमेश्वर हमारे साथ होना चाहिए। हमारा परमेश्वर हमारे बचाव करने वाला खड़ा हो जाना चाहिए। अगर वह हमारे छावनी में चल फिर रहा है, तो कोई महामारी हमारे डेरे में नहीं आएगी। वह हमें शत्रु से बचाएगा, बहिये के जाल से बचाएगा, महामारी से बचाएगा, सूरज की रोशनी से बचाएगा, चांद के हमला से बचाएगा, एक्सीडेंट से बचाएगा, पाप से बचाएगा, दुश्मनों के सामने मेज बिछाएगा। हमारा परमेश्वर हमें बरकत दे। प्रभु आपको आशीष दे। अजीजों, अपने आप को जांचो, परखो और समझ लो कि कौन सी ऐसी वस्तु है आपकी जिंदगी में पाई जाती है जो कि मानो आपको अशुद्ध करता हो। उसको घृणा करो, उस पाप को हटा दो और देखो प्रभु आपके छावनी में चला फिरा करेंगे आपकी सुरक्षा के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। जलाली खुदा बाप, हम शुक्रिया करते हैं आज की सेवकाई के लिए। मेरे परमेश्वर, तू हमारे बचाव करने वाला परमेश्वर है। हमारे बचाव के लिए प्रभु हमारी जिंदगी में सदा साथ रहना। जो भी पाप हमारी जिंदगी में पाई जाती है प्रभु, उन पापों से बाहर आने के लिए हे मेरे प्रभु सहायता कीजिए, ताकि हम बच जाए रोग से, महामारी से, पाप से, शैतान से, और हम विजय जिंदगी जिए। ऐसे सहायता करें। इन सारे दुआओं को सुना पिताजी, मैं धन्यवाद करता हूं। सारे आदर, महिमा, गौरव, इज्जत में तुझे देता हूं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। फिर से हम मिलेंगे कल 9:15 बजे, यानी 9:15 से 20 मिनट में 2-4 मिनट आगे पीछे हो सकती है टेक्निकल अरेंजमेंट में। आप बने रहिए, प्रार्थना करते रहिए, सुरक्षित रहिए। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।